हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है थिंग्स टू नोट। जिसमें सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में दिया है, सब्जेक्ट एंड पैटर्न ऑफ सेंटेंस, वाक्य का जो स्वरूप होता है इसके बारे में। यहां से आप लोगों के सिलेबस को स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का डिफिनीशन, जैसा कि आप लोगों को 6 में ये बताया गया होगा कि सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद ये हमारा पैटर्न ऑफ सेंटेंस से आता है। तो आई रिपीट अगेन, व्हाट इज सेंटेंस? लिसन मी अटेंटिवली। अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन करेक्ट ऑर्डर दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। यानी कि वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह होता है जो, यानी कि शब्दों के व्यवस्थित सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। यानी कि उसमें कंडीशन क्या है? एक तो वो शब्दों का समूह होना चाहिए, और जो शब्द है वो करेक्ट ऑर्डर में होने चाहिए, और उसका पूर्ण भाव निकलना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो वाक्य है। ये सारा चीज आप लोगों को क्लास 6 में बता दिया गया है, और ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग उसे अच्छे से पढ़े भी होंगे। आप देखें, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, जो इंग्लिश में सेंटेंस का पैटर्न होता है वो किस आधार पे होता है, तो देखें इसका जो पैटर्न है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब ऑब्जेक्ट, और वर्ब क्रिया। तो इंग्लिश का ये है, हिंदी में थोड़ा इसका हटके हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैटर्न हो जाता है। तो सबसे पहले हम जान लें सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच अबाउट समथिंग सेड। यानी कि सब्जेक्ट किसी वाक्य का वह भाग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। और अगर पहचानना हो कि कौन सब्जेक्ट है, तो हम हु से प्रश्न करेंगे। हु का जो जवाब होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो व्हाट और हुम का जवाब होता है। व्हाट और हुम का जो जवाब होता है वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम रीड्स क्या अ बुक। राम एक किताब पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है? राम एक किताब पढ़ता है। तो जानते हैं, सबसे पहले हम हु से प्रश्न करते हैं। हु का देखा जवाब जो मिला वो सटीक निकल रहा है कि नहीं। तो एक किताब कौन पढ़ता है? कौन से प्रश्न किए हैं हम? एक किताब कौन पढ़ता है, तो कौन का जवाब आया राम, अर्थात राम क्या है? सब्जेक्ट है। अब आते हैं व्हाट और हुम, दोनों में से या तो वो दोनों हो या कम से कम किसी एक से हो। उसका अगर वो अर्थ निकल रहा है, उसका वो आंसर मिल रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम क्या पढ़ता है, व्हाट से देखते हैं। राम किसको पढ़ता है? तो वैसे तो यहाँ पे किसको का जवाब नहीं दिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बारे में जब बताया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन फिलहाल जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसको समझें कि यहाँ पे हुम का जवाब नहीं मिल रहा है, तो व्हाट से चेक करेंगे, व्हाट से मिल रहा है कि नहीं। दोनों में से किसी एक से मिल रहा है या दोनों से मिल रहा है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। किसको से नहीं पता चला, तो व्हाट से देखेंगे। राम क्या पढ़ता है, तो जवाब मिला एक किताब। यानी कि एक किताब हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये जो है वर्ब, क्रिया, ये हमारा वर्ब है। क्रिया क्या होता है? वर्ब इज ए वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है करने के लिए, वही हमारा क्रिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको कुछ नहीं पता है कि क्रिया क्या होता है, वैसे ही कोई शब्द हम बोल देते हैं, जैसे कह देते हैं स्कूल, और पूछते हैं बताओ स्कूल क्रिया है, तो बच्चा अगर नहीं जान रहा है तो वो थोड़ा सोचेगा। लेकिन ये ध्यान रखें, क्रिया वही होता है जो किया जाता है। जैसे हम ये कहें कि स्कूल करो, तो स्कूल करने के लिए जब कहेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा सोचने लगेंगे बच्चे कि स्कूल करना मतलब क्या करना। उनको समझ में नहीं आएगा कि करें तो क्या करें। लेकिन अगर ये कहें कि पढ़ो चाहे लिखो, तो वो बिना कुछ सोचे अपना पढ़ना लिखना शुरू कर देंगे। तो कहने का सही है कि वह शब्द
जो किसी को करने के लिए कहा जाता है तो वो करना शुरू कर देता है, वो क्रिया है। अब वह सब जो थोड़ा सा सोचने लगे अर्थात वो कार्य नहीं किया जा सकता, वो क्रिया नहीं। जैसे स्कूल वाला उदाहरण हम दिए हैं यहाँ पर, स्कूल करो, इसका मतलब स्कूल करना मतलब ये तो कुछ होता नहीं है, इसका मतलब ये स्कूल क्रिया नहीं है। तो ये वर्ब हो गया। जैसे कि यहाँ पे राम रीड्स ए बुक में रीड्स एक क्रिया दिया हुआ है। अब देखते हैं आपके सिलेबस में दिया है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें क्या दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच देखें वाच के भेद, वाच्य के भेद या शब्द भेद इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, हमारा नाउन आता है, नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, वर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, प्रीपोजिशन आता है, कंजंक्शन आता है, और इंटरजेक्शन। इसके अलावा आर्टिकल भी आता है। तो ये हमारा दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच में इतने चीज होते हैं, अर्थात किसी वाक्य में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, ये सारा चीज हो सकता है। यानी कि कोई भी वाक्य हो इन्हीं सब चीजों से वो मिलकर के बना होता है। जैसे नाउन, इसका डिफिनेशन जानेंगे। नाउन क्या है, तो सिंपली नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। हालांकि छोटे बच्चों को ही सिखाया जाता है। इसमें थोड़ा सा जैसे 9th 10th में जब जाते हैं या फिर इसके बाद जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। इसमें क्वालिटी, एक्शन, फीलिंग्स, ये सारा चीज बढ़ जाता है। तो फिलहाल इतना ही समझें, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन बुक, स्कूल, ये सब हमारा नाम है। आते हैं प्रोनाउन पे। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वही हमारे प्रोनाउन होते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन, देखें यहाँ पे, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। बच्चे खेल खेल रहे हैं। अब बच्चों के बारे में हम बहुत ज्यादा, अगर बहुत वाक्य या कई वाक्य को हम एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, तो बार बार बच्चे बच्चे लिखना ये उपयुक्त नहीं होगा। तो इनके लिए ये संज्ञा है, इनके लिए कोई एक शब्द हम ढूंढेंगे, जैसा कि वो हो जाएगा दे। बच्चे के स्थान पे हम दे लिख सकते हैं, तो वही ये नाउन है और इसके स्थान पे हमने लिख दिया दे। तो चूंकि नाउन के स्थान पे लिखा है तो दे, तो यही चीज बताया गया है कि नाउन के स्थान पे जो लिखा जाता है, जैसा कि डिफिनेशन में बताया है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किया जाता है वही हमारा क्या होता है, सर्वनाम। तो यहाँ पे दे हमारा, चूंकि चिल्ड्रेन के स्थान पे यूज कर रहे हैं, सर्वनाम हो गया और चिल्ड्रेन हमारा नाउन हो गया। अब देखा वर्ब। वर्ब क्या चीज होता है, प्रोनाउन में जैसे दे, वी, यू, etc। वर्ब देखें, वर्ब क्या है, वर्ब इज वर्ब विच टेल समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है करने के लिए वही वर्ब होता है। जैसे प्ले, हालांकि अभी अभी हम बताए हैं वर्ब, जब पैटर्न में बता रहे थे, प्ले, रन, रीड, टीच, ये सभी हमारे क्या हैं, क्रिया हैं। अब दिया हुआ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण।
एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच मॉडिफाई और क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जो विशेषता बताता है, संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो विशेषता बतलाता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है, जिसका हिंदी मीनिंग विशेषण होता है। जैसे गुड, ब्यूटीफुल, इटीसी, बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण वह होता है जो क्रिया में कुछ जोड़ देता है। जैसे वेरी, फास्टली, लाउडली, रैपिडली, ईटीसी, ये सभी हमारा एडवर्ब है, यानी कि क्रिया में कुछ और जोड़ के कहा जा रहा है कि कोई कार्य कुछ हो रहा है। या यूं ऐसे भी हम कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ करके पूरे वाक्य का जो विशेषता बतलाता है वो हमारा क्रिया विशेषण होता है। जैसे ये प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन संयोजक, जिसका हिंदी मीनिंग होता है डिफिनेशन, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन बिटवीन पर्सन और थिंग, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच संबंध दर्शाने के लिए नाउन या प्रोनाउन के पहले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे प्रीपोजिशन यानी कि संयोजक कहलाते हैं। प्रीपोजिशन जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मतलब वो पहले स्थान पे लगाया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे इन, टू, अप, डाउन, ईटीसी, ये हमारे प्रीपोजिशन हो गए। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का हिंदी मीनिंग होता है संयोजक। संयोजक का मतलब जो जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन, यानी कि संयोजक वह शब्द होता है जो दो शब्दों अथवा वाक्यांशों अथवा वाक्यों को अथवा यूं कहें क्लाजों को भी जो जोड़ने का काम करता है संयोजक कहलाता है। जैसे एंड, बट, देयरफॉर, दैट, ये हमारा कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, एंड इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन वर्ड, यानी कि विस्मय बोधक शब्द वह होता है जो एक गहरा भावना या एक जोरदार भावना व्यक्त करता है, वही हमारा होता है इंटरजेक्शन वर्ड। भावना का मतलब वो भावना हमारा प्रसन्नता का भी हो सकता है, प्रशंसा का भी हो सकता है, शोक का भी हो सकता है। जैसे अलास, हुर्रा, ब्रेवो, ईटीसी, ये हमारे इंटरजेक्शन वर्ड हो गए। तो इस चैप्टर का बस इतना ही। इसके बाद आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये सारा चीज जो कुछ भी बताया गया है आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे। धन्यवाद।